मुंबई की गलियों में जिंदगी हर रोज दौड़ती है, जैसे रुकना मना हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, भीड़ में खोए हुए चेहरे, सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त कि किसी और की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं। आरव भी उन्हीं चेहरों में से एक था। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, अच्छी सैलरी थी, फ्लैट था, गाड़ी थी और एक सदा हुआ रूटीन। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात को 9 बजे घर। उसके जीवन में सब कुछ था, सिवाय इंसानियत के उस छोटे से कोने के जिसे हम अक्सर अपने व्यस्त जीवन में अनदेखा कर देते हैं। एक रात वह ऑफिस से लौट रहा था। गाड़ी का रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था और उसका ध्यान अपने अगले दिन की मीटिंग पर था। तभी उसकी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। उसकी नजर सड़क के किनारे कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा मुश्किल से 8-9 साल का होगा, मैले कुचैले कपड़े, नंगे पैर और भूखी निगाहें। आरव की नजर उससे मिली और वो तुरंत दूसरी ओर देखने लगा, जैसे कुछ देखा ही ना हो। लेकिन तभी बच्चा उसकी ओर आया और बोला, भूख लगी है भैया, कुछ खाने को मिलेगा? आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने बैग से टिफिन निकाला और उसे दे दिया। बच्चा एक पल को चौंका, फिर खुशी से मुस्कुराया और टिफिन पकड़ लिया। उस मुस्कान में धन्यवाद से ज्यादा एक अपनापन था, जैसे किसी ने उसे इंसान समझा हो। आरव वहां से निकल गया, लेकिन उस रात वो मुस्कान उसके जेहन में रह गई। अगली सुबह जब वो टिफिन पैक करवा रहा था, उसने एक और टिफिन बनवाया उस बच्चे के लिए। ये सिलसिला शुरू हुआ और रोज ऑफिस जाते समय वह उस बच्चे को टिफिन देने लगा। कोई फोटो नहीं, कोई स्टेटस नहीं, बस एक इंसान की इंसानियत। धीरे धीरे आरव को उस बच्चे का नाम पता चला, मंटू। मंटू अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी कई बच्चे उसी चौराहे पर मिलते थे। आरव ने अपने ऑफिस में एक दिन मजाक में कह दिया, यार अगर तुम लोगों का मन करे तो एक टिफिन ज्यादा पैक करा लेना, मैं कुछ बच्चों को देता हूं। सहकर्मी हंसे, लेकिन अगली सुबह उनमें से 2 लोगों ने भी एक टिफिन उसे दे दिया। हफ्ते भर में ऑफिस के 7 लोग हो गए। अब ये लोग शहर के अलग अलग कोनों में जाते और उन भूखे बच्चों को खाना देते। ना कोई संस्था, ना प्रचार, बस एक बदली हुई सोच। कुछ महीने बीते। एक दिन मंटू टिफिन लेने आया तो आरव से बोला, भैया मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं 2 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है। आरव हैरान रह गया। वो मंटू जो कभी कचरे में खाना ढूंढता था, अब किसी की जिंदगी संवारना चाहता था। आरव ने उसे कॉपियां, किताबें और एक छोटी सी स्लेट दी। पास की झुग्गी में एक टूटा फूटा कमरा मिला, जहां मंटू ने पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे आए, फिर 4, फिर 8। वो झुग्गी धीरे धीरे चुग्गी पाठशाला में बदल गई। आरव को अब इस काम में सुकून मिलने लगा था। मंटू अब हर रोज पढ़ाता था और वो बच्चे जो कभी भीख मांगते थे, अब कग सीख रहे थे। एक दिन एक पत्रकार उस इलाके में किसी और रिपोर्टिंग के लिए आया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा, खुद कभी फुटपाथ पर सोता था, अब झुग्गी के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने पूरी कहानी कैमरे में कैद की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हो गया। शहर के लोग झुग्गी पाठशाला तक पहुंचने लगे। कोई किताबें लाया, कोई स्कूल बैग, कोई टिफिन बॉक्स। जो काम सिर्फ सोच से शुरू हुआ था, अब एक मुहिम बन चुका था। 1 साल में ही 7 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में हो गया। उनमें से कुछ ने जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में इनाम भी जीते। मंटू जो खुद कभी अनपढ़ था, अब इलाके का नन्हा मास्टर जी कहलाने लगा। आरव को कई एनजीओ और संस्थाओं ने ऑफर दिया कि वह फंड लेकर इस काम को बड़ा बनाए, लेकिन उसने कहा, मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक भूखे बच्चे को खाना दिया था, बाकी सब तो बस उसकी सोच का कमाल है। ये कहानी बस आरव की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो कहती है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब वही सोच बदलती है तो बड़े बड़े बदलाव जम लेते हैं। छोटे काम जैसे एक रोटी देना, एक किताब देना, एक मुस्कान देना, शायद किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सोच बदलो तो हालात बदलते हैं। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। यह कहानी यही बताती है, इंसानियत के लिए करोड़ों नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा होगा तब मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हमारे पास थोड़ा भी होता है, तब भी हम किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है सोच को बदलने की। मंटू आज बड़ा हो चुका है। उसी सरकारी स्कूल में अब वह पढ़ाने के लिए आता है। उसकी झुग्गी पाठशाला अब एक सरकारी मान्यता प्राप्त लर्निंग सेंटर बन चुकी है। और आरव
वो आज भी हर सुबह 2 टिफिन बनवाता है, एक अपने लिए और एक उस बच्चे के लिए जिसे अभी शायद किसी और आरव की जरूरत हो। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए क्रांति की नहीं, सिर्फ एक रोटी और एक बदली हुई सोच की जरूरत होती है।